सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेजन। क्वाड्रेटिक इक्वेजन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि हमारे कैलकुलेटर के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो होती है, अगर y के रेफरेंस से निकालें तो y के रेफरेंस से हो जाएगी y इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है। अदरवाइज़ अगर आप इसको फंक्शन के थ्रू ना लें तो इजिकल टू 0 लेते हैं। सही है। प्रोवाइडेड, ये लिखा हुआ इधर, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट डज नॉट इक्वल 0, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट है x के, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, ये ऑलरेडी हम रूट्स एंड वर्टेक्स में चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी आगे जाके डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्विंग इक्वेजन में, क्वाड्रेटिक इक्वेजन में सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेजन बाय फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कवर्ड है चैप्टर नंबर 1 में। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेजन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑलरेडी कवर्ड कराया हुआ है ये टॉपिक चैप्टर नंबर। पूरी की पूरी फैक्टराइजेशन जो थी वो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 में करा दी थी, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 एक दूसरे की कंटिन्यूशन है। सही है ना। तो उसके अंदर जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे तो मैंने फैक्टराइजेशन का वेट नहीं किया था, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 1 में ही कवर करा दी थी। इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर पहले लीनियर इक्वेशन को चलाते चलाते फिर इन्होंने क्वाड्रेटिक की और फैक्टराइजेशन की तरफ आए। और सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ फार्मूला, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी कराया है डिवाइडिंग इक्वेशन ना। इसको फिर भी हम थोड़ा बहुत देखते हुए जाते हैं। हमने सारी चीज़ें सॉल्व तो की हैं चैप्टर नंबर 1 की फैक्टराइजेशन की फ़ाइल में, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हुए जाते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसके अंदर तो x की एक एक वैल्यू पुट होती जा रही है और y निकलता जा रहा है। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 12 निकल के आई। x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो x स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 8x 0 हो गया और 12 रह गया तो y 12 आ गया। x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये इस तरह y की वैल्यूज़ निकलती हुई आ रही हैं, और ये शो करा रहा है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अगर हम यहाँ देखें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कराएं तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, y इजिकल टू ax स्क्वायर। तो इधर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस 8 है, और c की वैल्यू क्या है 12 है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अपने हम कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, मोड का बटन प्रेस करेंगे। आप जब मोड का बटन प्रेस करेंगे तो 5 पे आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ होगा EQN। आप 5 पे इक्वेशन का बटन प्रेस करेंगे तो थर्ड पे देखेंगे, थर्ड वाले बटन पे थर्ड पे लिखा हुआ होगा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। आप थर्ड वाली सेलेक्ट कर लें तो ए बी सी की वैल्यू पुटेगा। ऑलरेडी आपने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली हुई है। ए की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 8 और सी की वैल्यू क्या है 12। जब मैंने ये वैल्यूज़ ए बी सी की पुट करी तो मेरे पास इसकी जो एक्स की वैल्यूज़ आ गई, देयरफॉर मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट निकल के आया या एक्स की वैल्यूज़ आई, एक्स की वैल्यूज़ क्या आई, x की एक वैल्यू 6 आई और दूसरी वैल्यू आई 2। सही है। ये x की वैल्यूज़ जो आती हैं, ये x की वैल्यूज़ बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रूट्स। ये क्या कहलाते हैं भाई, ये कहलाते हैं रूट्स। तो x की वैल्यू 6 होगी या 2 होगी। सही है, या x की वैल्यू 6 है और 2 है। सही है ना। अच्छा, यहाँ बात हमने और भी करनी है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ग्राफ कैसा बनता है। जिस तरीके से आपका
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। दीज पॉइंट्स कैन बी प्लॉटेड टू गिव द फॉलोइंग ग्राफ, और इस ग्राफ को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को पैराबोला कहते हैं। और वो जो y = ax² + bx + c वाली इक्वेशन है उसको पैराबोलिक इक्वेशंस भी कहा जाता है। ये ग्राफ, ये जो कर्व बनता है इसका नाम होता है पैराबोला। ये यूज दो तरह से कर्व बनता है, एक इस तरह के शेप में बना हुआ है, ये यू शेप कहलाता है, और एक इस तरह के शेप में भी बनता है, सही है। ये कहलाता है अपवर्ड पैराबोला। ये कहलाता है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कैसे बनता है और डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनता है? ये जो आपने कोफिशिएंट निकाले ना, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है। ये देखिए इधर एक a की वैल्यू क्या थी? 1 पॉजिटिव वैल्यू थी तो पैराबोला अपवर्ड बना। अगर a की वैल्यू -1 होती तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता, सही है। इसको कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन भी कहते हैं। कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये पैराबोला बना आपका। पैराबोला यू शेप में बना। पैराबोला इस वजह से यू शेप में बना क्योंकि इधर a की वैल्यू जो थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी, 1 वैल्यू थी। a की वैल्यू पॉजिटिव थी तो पैराबोला अपवर्ड बना। पैराबोला दो तरह के बनते हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। प्लॉट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज यू शेप्ड और हैव एन इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप ये रहा डाउनवर्ड पैराबोला जो है। इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्लॉट कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस। देखें प्लॉट कर रहा है एक्स एक्सिस 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है। एक एक्स की वैल्यू पे आपने एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। रूट्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस पे जब भी पैराबोला यहाँ से गुजर रहा है, ये समझ ले पैराबोला है, ये जिन वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस को कट करता जाता है ये रूट्स कहलाते हैं, सही है। ये रूट्स कहलाते हैं। तो इधर किन वैल्यूज़ पर कट कर रहा है? एक 2 की वैल्यू पे और एक 6 की वैल्यू पे। हमने ऊपर इक्वेशन में क्या निकाली थी? 2 और 6 निकाली थी रूट्स। तो इधर भी रूट्स क्या आ रहे हैं? अगर ग्राफ को देखें तो रूट्स क्या आ रहे हैं? x = 2 और x = 6। ठीक है, 2 की वैल्यू आ रही है और 6 पे आ रही है। ठीक है, रूट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है। 2 places there are 2 variables of x that result y = ax² - 8x + 12. These are x = 2 and x = 6. ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं। Note: all quadratic expression cuts the x-axis. In this case, the quadratic equation is insoluble. Solving quadratic equation of the form ax² + bx + c = 0. Finding the value of x where line cuts the x-axis. Where the line y = 0, the possible approaches in following using factor of the quadratic equation found by factorization, factors of the quadratic equation found by completing the square, and a formula. Solving quadratic equation by factorization already done है हमारा। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं। फिर भी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है? फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एक्सप्रेशन। ऑलरेडी वी हैव एक्सप्रेशन x + 4, क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन? x + 4 x + 5। ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, x², ठीक है, +5x +
4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x प्लस 4 5 ज़ा 20। तो एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया और इसके ये जो हो गए ये फैक्टर्स बने हुए हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लिए, फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फैक्टराइज होती है, दो फैक्टर्स कैसे बनते हैं। अगर सिर्फ मेरे पास मैं कंसीडर करूं कि सिर्फ ये इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दी हुई होती, तो ये मिडिल टर्म जो होती है इसको हम ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को मैं ले लेता सम, एस इज इक्वल टू प्लस का 9, इसको मैं लेता सम। और ये जो दोनों साइडें हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। और लास्ट टर्म क्या है कांस्टेंट प्लस 20, तो 20 1 ज़ा 20। ठीक है, हम ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई कराएं तो 20 आए और उसको प्लस कराएं तो 9 आए, सम उसका 9 आए। अगर मैं पेयर बनाता हूँ 5 4 का टेबल पढ़ लें, 4 5 ज़ा 20, मैंने टेबल पढ़ा 4 5 ज़ा 20, दोनों तरफ प्लस डाल दिया, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, इसको ओबे कर रहा है, प्लस 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 4 5 ज़ा 20, इसको भी ओबे कर रहा है। तो मेरी जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। सही है, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो कॉमन आ गया x प्लस 4 बचा, और इन दोनों में से कॉमन लिया तो कॉमन आ गया प्लस 5, तो x प्लस 5 4 ज़ा 24 बचा। ये दोनों सेम आए तो फैक्टराइज सही हो गई। एक बार आ गया x प्लस 4, एक बार आ गया x प्लस 5। ये इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स हम बना चुके थे ऑलरेडी, लेकिन आपके पास जब कैलकुलेटर मौजूद होता है तो आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेटर में मोड का बटन प्रेस करते हैं, 5 पे इक्वेशन पे जाते हैं, 3 पे क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं और इधर से कोफिशिएंट पुट करते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू क्या है 20। तो आप पुट करते हैं a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 9 और c 20। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक वैल्यूज़ आ रही होती है x की वैल्यू आती है -4 और एक वैल्यू आ रही होती है x की -5। आप फैक्टर बनाने के लिए ये माइनस का 4 इस तरफ लेके आ जाओगे, ये हो जाएगा x प्लस 4 और इधर माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो x प्लस 5। ये फैक्टर्स बन जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कैलकुलेटर की मदद से आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग या सम प्रोडक्ट वाला मेथड भी यूज़ करना नहीं पड़ता और आसानी से आप फैक्टर्स बना लेते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाने जाता हूँ तो इधर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। तो मैं इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोड दबा के 5 पे गया, इक्वेशन दबाया, 3 वाली इक्वेशन को मैंने सेलेक्ट किया क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 है, b 5 है और c 6 है। मैंने पुट किया तो मेरे पास यहाँ दो वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू -2 और एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू -3। सही है, मैं -2 को इस तरफ लेके आया तो ये मेरा x प्लस 2 का एक फैक्टर बन गया और -3 को इस तरफ लेके आया x प्लस 3 का एक फैक्टर बन गया। देखिए फैक्टर यही आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं x प्लस 2 x प्लस 3। सही है, और x की वैल्यू निकाली तो x -2 -3। क्लियर है भाई? ये अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व करने का मतलब है इसमें x की वैल्यूज़ निकाल के आपने बतानी है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। कैलकुलेटर में मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करें। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, पहली में 1 7 12 आपने पुट किया
इधर आपकी वैल्यूज़ जो आ गई फर्स्ट इक्वेशन की वो आ गई, x की एक वैल्यू आ रही है -3 एंड -4, सही है। x की वैल्यू एक आ रही है -3 और -4। अगर फैक्टर्स बनाने हैं इसके तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, -3 इस तरफ जब आएगा x+3 और x+4 के फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स बन गए और वैल्यूज़ भी निकालनी, x की -3 एंड x-4। सेकेंड इक्वेशन पुट करता हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a होता है 1, फिर -5 -14, x की वैल्यू आ गई 7, एक वैल्यू आ गई 7 एंड एक वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अगर इसके फैक्टर देखें तो 7 वाला इस तरफ आएगा तो x -7 और -2 इस तरफ आएगा x+2। ये फैक्टर्स भी बना लिए। थर्ड वाली इक्वेशन पुट करते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 1, b -9, c 20। तो इधर x की वैल्यू आ गई 5 एंड दूसरी x की वैल्यू आई 4। अगर फैक्टर्स देखें तो x -5 और x -4। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन पे आ जाएं। x² का कोफिशिएंट 1, b क्या है -8 और c +12। तो इधर x की वैल्यू आ गई 6 एंड 2। तो अगर फैक्टर्स भी देख लें, x -6 हो जाएगा, प्लस का 6 वहाँ जाएगा और प्लस का 2 वहाँ जाएगा, x -2। अच्छा, कोई भी फैक्टर पहले लिख सकते हैं, x+4 फिर x+3, x+2 x -7, आगे पीछे कोई सा भी लिख सकते हैं। लास्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। 1 -3 -28, x की वैल्यू आ गई 7 लास्ट में 1 और सेकंड वैल्यू आ गई -4। ठीक है, और फैक्टर्स अगर देखें तो x की वैल्यू 7 है, इधर आया x -7 और इधर -4 है x+4। ठीक है भाई, मैंने फैक्टर्स भी साथ साथ बनाए, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये फार्मूला। आगे मूव करते हैं। x² - y² x+y x -y चैप्टर 1 नंबर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस है। x+y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 2xy + y²। x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² - 2xy + y²। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सही है ना। फैक्टराइज कराना सिखा रहा है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं फैक्टराइजेशन कैसी होगी, सही है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अच्छा, MCQs पेपर होने की वजह से आपके पास ये आसानी है कि आपको अगर वो लिख भी रहा है यूजिंग फैक्टराइजेशन, तब भी फैक्टराइज कराने की ज़रूरत नहीं होती। आप फैक्टर्स ऐसे भी बना सकते हैं, सही है ना। आपको मेथड तो शो नहीं कराना। वैसे तो मैंने फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करना भी सिखाया है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। लेकिन इधर अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ABC की वैल्यू निकालूंगा। पहली इक्वेशन में A की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू -20 है और C की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू -20 और C की वैल्यू 3। जैसे ही मैंने पुट किया, मेरे पास इधर x की एक वैल्यू जो निकल के आई वो आई 3/2 और x की दूसरी वैल्यू जो निकल के आई वो आई 1/6।
अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे भाई? इसके फैक्टर्स भी सिंपल हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आ गया मैं 2x इज इक्वल टू 3, सही है। और इधर 6 डिवाइड हो रहा है, 6x इज इक्वल टू 1। और फैक्टर्स कैसे बन गए? पहली इक्वेशन का फैक्टर 2x प्लस का 3 यहाँ आया -3, 6x प्लस का 1 यहाँ आया -1। ये फैक्टर्स बन गए इसके। ये फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है ना। फैक्टर्स बन गए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरीके से देखें तो इधर a का 24, b 10, c -4, सही है। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेटर में पुट करें तो a 24, b 10, c -4, जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरे पास यहाँ x की एक वैल्यू आई क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 में 1/4 एंड x की दूसरी वैल्यू आई -2/3। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ लेके आ गया मैं, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 1 और फैक्टर क्या बन गया 4x -1। इसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा था, 3 डिवाइड हो रहा था, इस तरफ लेके आ गया 3x इज इक्वल टू -2 और फैक्टर क्या बन गया 3x माइनस का 2 यहाँ आया +2। ये फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने दूसरे वाले के भी फैक्टर्स बना दिए, सेकंड इक्वेशन के भी। इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th ये आपने खुद से करनी है, ठीक है। चलें 3rd एंड 4th आप कीजिएगा, 5th मैं करा देता हूँ। 5th में भी इजिकल टू 0 नहीं भी लगाओ तब भी हो जाता है। तो इधर 5th वाली में a 16, b -6, c -27, सही है। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ अपने कैलकुलेटर में, मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन पे गया, 3rd वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज़ करी। तो a b c की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू 16 पुट करी, कर्सर मूव करा आगे की तरफ, b की वैल्यू -6, कर्सर मूव करा आगे की तरफ, c की -27। तो इधर x की एक वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू आ गई -9/8। देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर चला गया 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 होता है, यहाँ लिया है -3, डायरेक्ट फैक्टर बना दिया। इसी तरह 8x, सही है, इज इक्वल टू -9 होता है, इस तरफ लिया है +9, फैक्टर्स बन गए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। नाउ 3 और 4 के फैक्टर्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर की एग्जांपल दे रहा है, ऑलरेडी डन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने पढ़ लिया है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है। इधर आपके पास एग्जांपल जो दे रहा है x² -15, x² -15 इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के थ्रू क्या होता है, माइनस के 15 को मैं उधर ले गया, +15 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव 3.873, ठीक है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड के थ्रू कर रहा है, x -3 का होल स्क्वायर -30 इज इक्वल टू 0, x -3 प्लस का 30 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से x -3 इज इक्वल टू √30 बचा, 3 ± √30। अगर आप इसको पॉइंट्स में ले लें √30 को तो 3 एक बार 3 प्लस 5.477, एक बार 3 माइनस 5.477। इसी तरह से ये एक और तरीका इन्होंने अप्लाई किया है, x -3 का होल स्क्वायर -30 इज इक्वल टू 0। तो ये x -3 का होल स्क्वायर था, x -3 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, x -3 इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया, x से x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -6x प्लस 9 -30 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -6x -21 इज इक्वल टू 0। नाउ x square -6x -30, the two sets of term are equivalent but we can solve for x if the information is given as but not if given as ये। हम इसको solve for x solve करेंगे, not for
हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी आप इसका सॉल्व फॉर एक्स के थ्रू इसका आंसर यही आएंगी, दो वैल्यूज 3 ± √30। ठीक है भाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर को मैंने बड़ा आपको बहुत ही डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है। जैसे x² - 6x - 21 है, x² - 6x - 21 है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे रीअरेंज द इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, x² माइनस के 6x को आपने इधर लिख दिया इज इक्वल टू 21। ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, आपने इन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनके पास मौजूद है, इन्होंने लास्ट टर्म के लिए, अच्छा लास्ट टर्म के लिए एक फार्मूला भी होता है, लास्ट टर्म का एक फार्मूला होता है। अगर आप इस तरह इक्वेशन आपको दी हुई है x² - 6x - 21, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपने x² - 6x इज इक्वल टू 21। अब यहाँ लास्ट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट को आप राइट साइड पे ले जाएं तो लेफ़्ट साइड पे लास्ट टर्म मिसिंग है। लास्ट टर्म का एक फार्मूला होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। सही है, ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। मैं इस पे ट्राई करता हूँ। सही है, मिडिल टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो मिडिल टर्म क्या है मेरी, देखें लास्ट टर्म मिसिंग है, मिडिल टर्म -6 है, -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 1, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। आपकी लास्ट टर्म क्या निकल के आ गई 9, लास्ट टर्म क्या निकल के आ गई 9। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो इक्वेशन थी मैंने इस इक्वेशन ए जो इसको नाम दिया है, मैं इसमें अंदर लास्ट टर्म पुट करूँगा, तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी, x² फर्स्ट टर्म 6x मिडिल टर्म प्लस 9 लास्ट टर्म भी ऐड करा दी। अब प्लस का 9 आई थी लास्ट टर्म, प्लस का 9 यहाँ ऐड कराया, तो वहाँ भी 21 के साथ प्लस 9 कराना पड़ेगा। सही है, तो x² - 6x प्लस 9 जो है वो देखें आप, स्क्वायर a का स्क्वायर और प्लस का 9 b का स्क्वायर। सही है, -2a भी बन रहा है, ये देखें -2a भी बन रहा है, -2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6x, तो ये x - 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू ये 21 + 9 30 इधर लेके आ गया, -30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, क्लियर है। आप प्लस इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, इधर लेके आ जाओ -30 हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लास्ट टर्म के फार्मूले के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लास्ट टर्म का फार्मूला याद रखिएगा। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। इधर भी आप देखें, इस इक्वेशन पे भी हम लास्ट टर्म का फार्मूला लगाते हैं। अगर इस इक्वेशन पे भी 2x - 5x 2x² - 5x - 12, मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, 2x² - 5x इज इक्वल टू 12। अब मेरा लास्ट टर्म का फार्मूला है, लास्ट टर्म इसको मैंने दे दिया, ये मेरी इक्वेशन ए है। लास्ट टर्म का फार्मूला मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है, इधर ए बी सी में मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट -5 है, -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 2। सही है, तो ये क्या आ गया, -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, ये आ गई 25/8 हमारी लास्ट टर्म आ गई। क्या आ गई भाई, 25/8 लास्ट टर्म आई। सही है, स्क्वायर कंप्लीट कराना है,
तो ये मैंने किया 2x² इक्वेशन ए में पुट करूँगा 2x² माइनस 5x, सही है। एक बार प्लस का 25/8 इज इक्वल टू 12 प्लस, इधर प्लस कराया तो इधर भी प्लस कराना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 8 को पूरा अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8 5 ज़ा 40x प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 8। एलसीएम लिया है मैंने, 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8 5 ज़ा 40x प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 8। इधर भी होल डिवाइडेड बाय 8 किया मैंने, तो 8 12 ज़ा 96 प्लस 25। बोथ साइड डिनोमिनेटर में x एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास 16x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 96 प्लस 25 121। अगर मैं इधर देखूं तो आपका ये, मैं इसको फर्स्ट टर्म को 4x² लिख सकती हूँ और इसको प्लस 5² लिख सकती हूँ। 5 को 5² लिख सकती हूँ और इधर 4, सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 4x² और इधर ये 25 को 5²। देखता हूँ -40 आता है क्या नहीं। -2 a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40x, -40x आ रहा है इज इक्वल टू 121। तो ये 4x, ये किसका स्क्वायर बन गया, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 121। 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व हो गया, सही है। इन्होंने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, सिंपल आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इन्होंने तो अपने सॉल्यूशन में। मैंने स्क्वायर कंप्लीट करके आपको बनाना सिखाया है कि किस तरह स्क्वायर कंप्लीट होता है। लास्ट टर्म को आपने, लास्ट टर्म का फार्मूला, मिडिल टर्म का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, और फिर उसके थ्रू मैंने ये चीज़ निकाली है। इसके थ्रू अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो ऑलरेडी मैं पहले ही ऊपर ही पुट कर देता, ठीक है। ये तो मेरा आंसर हो गया, मैंने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया 4x माइनस 5 का स्क्वायर एज लाइज ऊपर वाली टर्म्स के, सही है। अगर मुझे इसी को सॉल्व करना होता तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ x की वैल्यूज़ ही निकालनी थी। तो मैं इधर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -12 ले लेता, और अपने कैलकुलेटर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करता, a की वैल्यू 2 पुट करी, b की -5 पुट करी और c की वैल्यू -12 पुट की। जैसे ही मैंने पुट करी मेरे पास a की वैल्यू 4 आ गई, x की एक वैल्यू 4 आ रही है मेरे पास, एंड x की एक वैल्यू आ रही है -3/2। -3/2 को ही -1/5 कहते हैं। तो x की वैल्यू एक आ रही है आपकी 4 और एक -1/5। इन्होंने तो x की वैल्यू कैलकुलेट करी है, मैंने तो ये सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आपको करके दिखाया है आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, वरना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 4 और -3/2 आ जाती है। -3/2 को ही इधर 1/5 लिखा हुआ है। क्लियर है भाई?
कह रहा है कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर एक्स। इक्वेशन और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। इधर ए बी सी की अगर वैल्यू देखें A1 B-6 C-10, आप अपने कैलकुलेटर में ए की वैल्यू 1, बी की -6 और सी की -10 पुट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू 1, बी की -6, सी की -10, तो आपके पास एक्स की और एक्स की दो वैल्यूज जो आ रही हैं वो आ रही हैं 3 ± √19। ठीक है भाई। और सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो सेकंड इक्वेशन में A2 B-3 और C-5, इधर क्या था A1 B-6 C-10। सेकेंड में जाते हैं तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -5। जब हम ये करते हैं तो इधर एक्स की एक वैल्यू आ जाती है 5/2, जिसको आप 2/2.5 भी लिख सकते हो जैसा ऑप्शन में मौजूद हो। एंड दूसरी एक्स की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू -1 आ रही है, एक्स की एक वैल्यू 5/2 आ रही है, जिसको 2.5 भी लिख सकते हो। सही है। इसके बाद आपके पास जो डिस्कस हो रहा है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस हो रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा। ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं, वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर में ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 करना है, ये पूरा का पूरा आपका होमवर्क है। आपने सिंपल इसके अंदर मुझे क्या करके दिखाना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है भाई। आपने क्या करना है, कोफिशिएंट निकालने ए बी सी के कैलकुलेटर में डालना है और एक्स की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो निकाल के बतानी है। ठीक है भाई।